हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टायर की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि सिर्फ स्पोर्ट बाइक में होती है। तो जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता है या धचके आते हैं तो हम अपनी बाइक की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सारा जो जर्क रहता है वो सस्पेंशन दबने की वजह से सारा जर्क जो है वो टायर पे और एलॉय पे आ जाता है। जिस वजह से दोस्तों हमारे टायर या एलॉय ट्यूबलेस रहते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ट्यूबलेस है मेरा। तो ट्यूबलेस रहते भी हैं तो वो हवा लीक करने लगता है, उसकी साइड वॉल जो रहती है वो टायर से निकल जाती है और वहाँ से हवा लीक होती रहती है। तो मेरी बाइक में इसी तरह की प्रॉब्लम आ गई और मैंने अपनी बाइक में ट्यूब डलवा लिया है। अब दोस्तों, जब भी ट्यूब वाला कोई टायर रहता है उसमें जैसे ही पंचर होता है तो तुरंत हवा निकल जाती है और टायर जो है वो बैठ जाता है। हम उसको चला के कहीं नहीं ले जा सकते हैं अपनी रिपेयरिंग करवाने के लिए, हमें उसको धड़काते हुए या फिर घसीटते हुए लेकर जाना पड़ता है। अभी दोस्तों मैं आपको अपनी बाइक का टायर तो मैंने दिखा दिया कि जो एलॉय है वो ट्यूबलेस है। एक बार मैं आपको यहाँ पर टायर पर भी दिखा दूँ, ट्यूबलेस लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों जो ट्यूब और रिंग दोनों ट्यूबलेस हैं, लेकिन उसके अंदर ट्यूब डला हुआ है क्योंकि मैंने आपको उसकी नोजल दिखा दी जहाँ से हवा भर जाती है। तो दोस्तों ये जो आप रिंग देख रहे हैं जहाँ से टायर और एलॉय आपस में जॉइंट रहता है, वहाँ से हवा निकलने लगती है, उसका रीज़न ये रहता है रिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेंड आ जाता है या फिर जो टायर रहता है दोस्तों वो अच्छी तरह से बैठता नहीं है अपने एलॉय के पास। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मैंने अपनी टायर में ट्यूब डाला हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम अगर आपकी बाइक के साथ हो जाए तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी बाइक का टायर निकालना है, तो मैं यहाँ आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। आप एक बार इस वीडियो को देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या काम करना है। बाकी आप चाहें तो कहीं मैकेनिक से भी करवा सकते हैं। तो टायर मैंने निकाला, सबसे पहले उसकी ये पिन निकाल ली है। पिन मतलब जो हवा भरने के अंदर जो स्प्रिंग लगी रहती है, उस पिन को निकालने के बाद दोस्तों हम जो ट्यूब इसके अंदर डला हुआ है उस ट्यूब को खोल के निकालेंगे बाहर। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों होती है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो हम अपनी बाइक की ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने की वजह से जो सस्पेंशन रहते हैं दोस्तों वो दब जाते हैं और जब स्पीड ब्रेकर से बाइक निकलती है तो सारा जो जर्क रहता है, सारा जो शॉक रहता है वो हमारे टायर के और हमारे बाइक के एलॉय के ऊपर आ जाता है, जिससे दोस्तों थोड़ा बहुत बैंड हो जाता है या फिर वो टायर जो है वो एलॉय को छोड़ देता है। उस वजह से हवा साइड से निकलने लगती है। तुरंत हवा ना निकले तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों 2-3 दिन में हवा कम होती रहती है, निकलती रहती है। तो हर 2-3 दिन में हवा चेक करना डलवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ता है, उसमें ट्यूब डलवा लेना पड़ता है। ट्यूब डलवा लेते हैं दोस्तों तो बाइक की पंचर होने की वजह से कई बार हवा एकदम निकल जाती है, ट्यूबलेस में नहीं निकलती है। ट्यूबलेस टायर बेटर रहते हैं। तो इसको फिर से ट्यूबलेस कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अभी आप देखते जाए मैं वीडियो में क्या कर रहा हूँ, क्या आपको समझा रहा हूँ। तो टायर को खोल के हम इस ट्यूब को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो ट्यूब इसमें डला हुआ था वो मैंने निकाल लिया है। तो पहले दोस्तों मेरे पास एक आइडिया नहीं था, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इसमें ट्यूब डलवा लिया था। नहीं नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको फिक्स करवा लेता। मैंने कई बार इसको दोस्तों टायर वालों से रिपेयर करवाया लेकिन ये मेरा काम बना नहीं, हवा साइड से निकलती रही। तो फाइनली मैंने वीडियो देखा और उससे समझा कि आखिर ट्यूब और टायर के बीच में क्या रहता है। तो वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, विथ प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा अभी। तो अभी तो दोस्तों हमने टायर में से ट्यूब को निकाला हुआ है और एलॉय और जो हमारा टायर है उसको अलग करेंगे। ये जो मैं लीवर का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये टायर ओपनर लीवर कहलाते हैं और ये आपको पंचर रिपेयरिंग की शॉप पे या फिर कोई जो टायर की शॉप रहती है उस पर मिल जाएगी। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे टायर जहाँ से अटैच रहता है वहाँ पर आपको कहीं का कलर निकला हुआ दिखेगा, कहीं का कलर लगा हुआ दिखेगा। दोस्तों हमें इस सरफेस को दोस्तों जो है वो घिसकर स्मूथ करना है और ट्यूबलेस बनाने के लिए इसमें ये ट्यूबलेस वाली पिन भी लगाना है। ये ट्यूबलेस वाली नोज़ल कहलाती है। तो हमें ये भी लगाना पड़ेगा। ये भी आपको 50-60 रुपये की किसी भी पंचर रिपेयरिंग की दुकान पर मिल जाएगी। इसको दोस्तों हम क्लीन करेंगे सैंड पेपर की मदद से। सैंड पेपर जो रहता है वो पॉलिश करने के लिए यूज़ होता है, लकड़ी वाला सैंड पेपर या फिर लोहे वाला सैंड पेपर घिसने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उससे घिस के दोस्तों हम इसके सरफेस को एकदम स्मूथ करेंगे और ऐसा करेंगे कि टायर इस पर अच्छी तरह से बैठ जाए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का कलर तो निकल गया है लेकिन इसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो गया, एकदम चिकना हो गया है और हमारा टायर जो है वो आसानी से बैठ जाएगा। अब दोस्तों इस पिन को भी आप देखेंगे, जो नोज़ल रहती है यहाँ पर भी हवा निकल सकती है, तो इसको भी मैंने किया है। उसके अंदर की पिन निकालेंगे और इस जो नोज़ल को है वो अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। ये दोस्तों सॉल्यूशन है जो कि पंचर रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है। जो पंचर हमारे ट्यूब में होता है उस वाला ये सॉल्यूशन है। ये भी आपको किसी टायर की दुकान पे मिल जाएगा, रबड़ सॉल्यूशन कहलाता है।
तो इसको दोस्तों हम अपनी नोज़ल पे लगा के इस तरह से इसमें लगा देंगे और नीचे से पकड़ के खींचेंगे तो ये इसमें फंस जाता है। इसकी कॉलर बनी हुई रहती है रबड़ की, तो ये इसमें फंस जाता है। अब दोस्तों इसमें टायर फिट करेंगे। टायर फिट करने के लिए हमें इसका रोटेशन देखना है कि रोटेशन किस डायरेक्शन में रहता है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हमें टायर इसमें फिट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों टायर फिट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्यूब अगर डला हुआ आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप उस ट्यूब को निकाल के वापस उसको ट्यूबलेस बना सकते हैं, वो भी सक्सेसफुल तरीके से। 2-3 दिन में हवा बिल्कुल नहीं निकलेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता तो इस वीडियो को कहीं भी शूट कर सकता था, किसी भी पंचर रिपेयरिंग की शॉप पर, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे से शूट करना और आपको बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये सारा काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। मैं इस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट समझा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे वर्क को आप अप्रिशिएट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपना एक अच्छा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दे। तो ये देखिए दोस्तों, टायर को हम लगाएंगे। ये टायर की लीवर रहते हैं। ये भी आपको मैंने बताया कि पंचर की शॉप पे मिल जाएंगे। 70 रुपये का सेट आता है, तो आप खरीद सकते हैं। इसकी मदद से आप कभी अपना टायर ओपन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने टायर इसमें एक तरफ से फंसा लिया है। अब दोस्तों ये एक एंटी पंचर सॉल्यूशन है। ये देखें दोस्तों, एंटी पंचर सॉल्यूशन ये करता क्या है, इसमें ये सॉल्यूशन रहता है 1 लीटर। इसको हमें टायर के अंदर डालना पड़ता है। उससे होता क्या है कि पहली बात तो टायर की हवा कहीं से भी लीक हो रही होगी तो वो लीकेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, उसमें कोई भी पंचर होगा तो वो पंचर भी ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा। ये इस तरह का सॉल्यूशन रहता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? ये सॉल्यूशन दोस्तों आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको खरीदने की लिंक है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि इस तरह के सॉल्यूशन को डालने से हमारी बाइक के टायर का वजन बढ़ जाता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता रहूँगा इसी डिटेल में। इसके साथ ये लिस्ट साथ ही में मिलती है। यहाँ पर मेरी बाइक पर 220F लिखा हुआ है, पीछे वाला टायर और फ्रंट टायर दोनों की डिटेल है। तो कितना डलता है सॉल्यूशन? 200 ml डलता है। इसके साथ दोस्तों ये पंप भी आता है साथ ही में, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। सॉल्यूशन के साथ में पंप आएगा 100 ml का। तो आपको 2 पंप भर के आपको टायर के अंदर डालना है इस बाइक के अंदर। बाकी दूसरी कोई बाइक है तो उसकी लिस्ट अलग रहती है, मतलब साथ ही में आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों 100 ml सॉल्यूशन का जो वज़न आता है वो 134 ग्राम आता है, 134 ग्राम आता है। और हमें 200 ml डालना है तो उसका डबल हो जाएगा। तो उस हिसाब से दोस्तों 268 ग्राम वज़न इसमें आएगा, जो कि मतलब 250 ग्राम के लगभग वज़न बढ़ जाएगा टायर का। लेकिन दोस्तों ये जो वज़न है वो सिर्फ एक तरफ नहीं रहेगा टायर में पूरा सर्कुलेट हो जाएगा, टायर में पूरा रोटेट हो जाएगा। दोस्तों इतना सा वज़न कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है बाइक के टायर के लिए। और इससे दोस्तों आपकी बाइक के जो पंचर हैं वो पंचर जो है वो होंगे नहीं। मान लीजिए हम इसमें ट्यूब डालते हैं तो ट्यूब का भी कुछ वज़न रहता है, तो आप यही समझ लें कि हमने इसमें ट्यूब डाल दिया है एक तरीके का, और उससे हमारे पंचर भी नहीं होंगे, कहीं से हवा लीक भी नहीं होगी। तो मतलब वज़न का तो इसमें कोई मैटर है नहीं। जो लोग बोलते हैं कि वज़न बढ़ जाता है टायर का, ऐसा नहीं है। 250 ग्राम से कोई वज़न बढ़ जाता है। हमने ट्यूब भी निकाला है तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप बोल सकते हैं कि हमने ये डाल दिया। तो सॉल्यूशन दोस्तों क्यों डालते हैं? कहीं से भी हवा लीक होती है तो सॉल्यूशन जो है वो उसको ब्लॉक कर देता है। सॉल्यूशन में दोस्तों क्या रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन के अंदर जेल रहती है, जेल। उसमें रबड़ के छोटे छोटे और धागे के छोटे छोटे टुकड़े मिले हुए रहते हैं। कहीं से भी हवा निकलती है तो वो जेल वहाँ से बाहर निकलती है, और जो भी उसमें रबड़ या धागा रहता है वो वहाँ पर जाके फंस जाता है, और हमारा जो पंचर है या फिर हवा लीकेज है वो ब्लॉक हो जाता है। इस तरह से ये सॉल्यूशन काम करता है। ये सॉल्यूशन ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीधा अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट मिलता है, तो वहाँ से आके आप ख़रीद सकते हैं। टायर को बैठा दिया है हमने। ये देखिए यहाँ से लीकेज होता था तो ये तो फिक्स हो जाएगा अभी एकदम। और ये पिन देख लें दोस्तों जो कि नोज़ल में लगती है, इस पिन को इस लॉक की मदद से हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से टाइट कर देंगे, और उसके बाद इसमें हवा भर के मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि हवा कहीं से लीकेज हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो कैसे ब्लॉक हो जाएगी, सारा कुछ। ये देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास हवा भरने की। इसमें प्रेशर सेट करेंगे और हवा भर जाएगी। ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, ख़रीदना चाहते हैं तो। इसमें आप हवा सेट कर सकते हैं कि कितनी हवा आपको भरना है। तो फ्रंट टायर में जितनी भी हवा आप लोग रखते हैं उतनी हवा भर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, और ऐसा आप भरेंगे सॉल्यूशन को तो आपकी जो हवा है ना दोस्तों, वो 2 महीने में भी 3 महीने में भी बिल्कुल भी कम नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली हवा कहीं ना कहीं से निकल जाती है जिस वजह से कम हो जाती है।
तो सारे जो लीकेज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, सारे पंचर ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएंगे। ऑन द राइड चलती हुई गाड़ी में पंचर होगा और चलती हुई गाड़ी में ही रिपेयर हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। तो ये इस सॉल्यूशन की खास बात रहती है। और सॉल्यूशन भी दोस्तों काफ़ी महंगा नहीं है, 450 रुपये का ये आता है, जो कि आपके 4 टायर में हो जाएगा। मतलब 100 रुपये टायर पड़ेगा आपको, मतलब एक ट्यूब की कीमत से भी कम। तो अभी दोस्तों हवा भर ली है मैंने, और यहाँ से जो लीकेज होता था वहाँ पर मैं आपको पानी डालकर चेक कराता हूँ कि हल्के से बबल्स हैं नहीं हैं क्या है। तो ये देखिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह की और भी नॉर्मल और अट्रैक्टिव हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर देख लें, अब कई बार पंचर रिपेयरिंग करवाने की वजह से दोस्तों हमारी बाइक के एलॉय में ये निशान आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी फिक्स हो जाएगी। कभी भी कोई पंचर हो तो आपको टायर खुलवाना ही नहीं पड़ेगा, पंचर रिपेयर करवाना ही नहीं पड़ेगा। पानी भरा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं टच करके बताता हूँ, ये देखिए हिल रहा है, पानी भरा हुआ है। लेकिन आपको कहीं पर भी बबल आते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए पानी भरा है। ये साइड वॉल से लीकेज मेन होता था, या फिर साइड में यहाँ आप MRF लिखा हुआ है वहाँ पर कोई पंचर हो जाता है तो रिपेयर होता नहीं है। तो वापस हमने अपने नॉन ट्यूबलेस टायर कन्वर्ट हो गया था जो उसको वापस ट्यूबलेस बना लिया है, और ये काम हमारा सक्सेसफुल हो गया है। और वापस इसको बाइक में लगा देंगे। अब आपकी बाइक जो है वो हमेशा के लिए ट्यूबलेस हो जाएगी, एंटी पंचर प्रूफ हो जाएगी, मतलब बिल्कुल भी पंचर भी नहीं होंगे। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही में दोस्तों कोई भी हेल्प आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।